अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, कानून की दुनिया में इस शॉर्ट एंड स्वीट वीलॉग में बात करनी है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक हैरान कुन बयान दिया है और वो क्या है, इसका नून लीग की सियासत पर, नवाज शरीफ के बयानिया पर क्या असर पड़ने वाला है। उसके साथ ही साथ मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब लंदन में पहुंच चुके हैं। वापसी से रिलेटेड, नवाज शरीफ की वापसी से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं वो नून लीगी भाइयों के लिए कोई अच्छी नहीं है और शायद उनको हजीमत का सामना भी करना पड़ जाए। 99% चांसेस बन चुके हैं। ये खबरें बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, अभी तक डेट नहीं आई, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया लेकर वो चले हैं, वो जो बयानिया लेकर पाकिस्तान आना चाह रहे थे, उन्होंने बयान दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DGI-SI जनरल फैज़ और मौजूदा सिटिंग जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इजाज़ुल हसन के इन्होंने 2017 में जो मेरे ख़िलाफ़ सारा का सारा काम था, जो मुझे निकालने का, हुकूमत से निकालने का, पनामा केस में, अकामा केस में, तो इनका किरदार था, इनका कसूर था। इन्होंने मुल्क की तरक्की रोक दी थी। आज अगर 2017 में ना निकाला होता तो G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में होती और आज पता नहीं क्या हो जाता। ये लेकर वो बयान आ रहे थे और साथ वो ये भी कह रहे थे कि इनको कटहरे में खड़ा करना है। इन्होंने ऐसा क्यों किया? अब उस बयानिए के चक्कर में जब ये बयान दिया तो फिर नवाज शरीफ साहब के छोटू भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक रात पाकिस्तान में काम करने के बाद दोबारा से लंदन जाना पड़ गया और वो गए। मरीम नवाज साहब अभी लंदन जा चुकी हैं। अब उनके लंदन जाने के बाद और ये बयानिया बनाने के बाद हुआ क्या है, एक्सपोजिंग हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दे दिया एक निजी टीवी के प्रोग्राम में, यह तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि जो एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, उस एक्सटेंशन से देने से, उसकी मदद से इमरान खान की हुकूमत को चलता करना हमारे लिए आसान हुआ और जो फितना था और फसाद था वगैरह वगैरह, वो बयान दिया जी राना सनाउल्लाह साहब ने निजी टीवी के प्रोग्राम में। अब राना साहब के साबिक जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके इस बयान से नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून के बयानिया पर असर क्या पड़ने वाला है, और ये भी इस पर एक बारीक सी आपने नज़र डाल दी है कि क्या इन पर प्रेशर आया और ये वापस हो गया अपने बयानात से। क्या इनकी कोई पॉलिसी चेंज कर दी हो गई है? क्या ये अब अदारों के साथ जो टकराव लेकर नवाज शरीफ साहब आना चाह रहे थे उससे वापस होना शुरू हो गया है? क्या ये अब एयरपोर्ट पर 10 लाख बंदा लेकर नहीं जा रहे? उस पर आपने नज़र डाल दी है। अब क्या असर पड़ा है? असर ये पड़ा है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे तो निकाला जी जनरल बाजवा ने, और ये पहले ख्वाजा जो सियालकोट वाले हैं, ख्वाजा साहब, वो भी कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, कि 2019 में एक्सटेंशन दी गई थी नवाज शरीफ साहब के कहने पर। तो बिस्मिल्लाह किसने पड़ी थी एक्सटेंशन देने की? बाजवा साहब को, नवाज शरीफ साहब ने। जब नवाज शरीफ साहब 2019 में एक्सटेंशन दे रहे थे जनरल बाजवा साहब को, तो उस वक्त उनको याद नहीं आया कि 2017 में मुझे इसने निकाला था? नहीं आया। और अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का कसूर था मुझे बाहर भेजने में, तो राना सनाउल्लाह साहब आप ये बयान दे रहे हैं कि जी हमें तो मदद मिली थी इमरान खान को हटाने में। तो इससे तो दो एतराफ़ हो गए कि एक तो इमरान खान को हटाया गया है जनरल बाजवा की मदद से, और दूसरा एतराफ़ ये हो गया कि जी जनरल बाजवा के साथ ये मिले हुए थे। तो नवाज शरीफ का फिर जो बयानिया है वो कहाँ पे गया? तो इस एक बयान ने नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको तहस नहस करके रख दिया। जो मुझे लग रहा है, जो मेरी असेसमेंट है कि इनकी पॉलिसी अब चेंज हुई है। जब इन्होंने मूड देखा है अवाम का, माहौल का, तो जो इदारों के मुखालफ बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बना भी नहीं और उससे पीछे भी हट गए माहौल को देखते हुए। उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ के बाद इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में होते हुए नज़र मुझे कम अज़ कम नहीं आ रही। वो बात की बात होते हैं या नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो खबरें ये आ रही हैं
कि उनकी डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी। पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को शायद नवाज शरीफ साहब वापस ना आए,